तो बेसिकली जो योग का अगर हम लोग नाम ले आज की तारीख में, इमीडिएटली खाली हमारे दिमाग में आसन ही आते हैं। योग यानी आसन, ऐसा जनरल परसेप्शन है योग को लेके। बट व्हेन यू गो इनटू द हिस्ट्री ऑफ योगा यू विल सी व्हाट एग्जैक्टली योग इज। एंड उसके डेफिनेशन में भी आप देखोगे तो योग को यूनियन बोला है, यूनियन ऑफ आत्मा एंड परमात्मा। योग को समाधि भी बोला है एंड ऑल दैट। तो कहाँ से दिस वर्ड योगा हैज अराइव्ड एंड व्हाट इट वाज इन द एंशिएंट टाइम। तो एक्चुअली योगा की कोई हिस्ट्री अगर हम ट्रेस करने जाएंगे ना, तो देयर इज नो फिक्स डेट और कैलेंडर मिलेगा। Since the beginning of time, yoga has been existing, and yoga is nothing but union। मतलब कुछ तो सेपरेट हुआ है ना, तो फिर से उनका यूनियन करना है। हम कहीं से तो सेपरेट होके आए हैं, तो अगेन वी हैव टू गो बैक टू वेयर वी हैव कम फ्रॉम। दैट इज व्हाट द योगा इज। तो मैं ज्यादा डिटेल नहीं दूंगी, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा तो एक बैकग्राउंड हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, सो देन वी नो हाउ टू फर्दर गो अबाउट। ठीक है। तो सबसे पहले जो ये जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, जो हिस्टोरियंस थे, उन लोग जाके पास्ट में जाके उन्होंने दे स्टार्टेड डूइंग रिसर्च कि कहाँ से योगा शुरू हो रहा है, कहाँ से। तो लास्ट दे कुड गो टू मैक्सिमम टाइमलाइन में अगर उन लोग जा सके, तो दैट वाज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोहेंजोदारो एंड हड़प्पा सिविलाइजेशन, जो हमने सबने स्कूल में पढ़ा है। तो वो साइट हमको पता है इंडिया में। तो वहां पे उन लोग गए तो ऐसा अनर्थ सब ऐसा क्या बोलते हैं इसको, एक्सकावेट कर रहे थे, ढूंढ रहे थे सिंबल्स। तो उनको कुछ ऐसे सिंबल्स मिले, पशुपति के सिंबल्स मिले जिसको लॉर्ड शिवा कहते हैं। एंड वॉल के ऊपर ऐसी कुछ इमेजेस मिली कि जैसे कोई मेडिटेशन में बैठा है। तो जैसे आजकल सोशल मीडिया में कैसा एवरीथिंग लाइक जो भी ट्रेंड है वो सोशल मीडिया में आता है, तो उस जमाने में जब जो भी ट्रेंड में होता था तो उसका चित्र बनता था वॉल पे। तो जैसे एक आदमी ऐसे अच्छे से मेडिटेशन कर रहा है और पीछे ऐसा क्योटिक कुछ सीन चल रहा है, वॉर चल रहा है, तो दे आर ट्राइंग टू लाइक से के योग मतलब शांति से बैठना, आप मेडिटेशन स्टेट में रहो, चाहे आपकी लाइफ में कुछ भी चल रहा है। आई एम एक्सप्लेनिंग इन अ वेरी लेमैन लैंग्वेज। तो वहां से शुरू हुआ। उसके बाद आई जस्ट शेयर द स्क्रीन, तो आपको थोड़ा और इजी हो जाएगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो व्हेन वी गो इनटू द हिस्ट्री ऑफ योगा, तो हमें इट इज डिवाइडेड इनटू फेजेस, लाइक इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू, यू कैन से कि ये साल, ये ईयर, ये ईयर, ये ईयर क्या क्या डेवलपमेंट हुई। तो सबसे पहला जो है ना, दैट इज प्री वैदिक एज, यहाँ पे मोहनजोदारो और हड़प्पा सिविलाइजेशन। देन है वैदिक एज। तो वैदिक एज में भी सारे जो वेदास है ना हमारे, वो डेवलप हुए, उपनिषद डेवलप हुए, उसके योग का मैसेज वहां पे भी डाला गया। उसके बाद प्री क्लासिकल एज। सो 1 सेकेंड। तो ये प्री वैदिक एज देखो, आपको दिख रहा है, ये इनको ऐसे सब सिंबल्स मिले हड़प्पा सिविलाइजेशन के टाइम पे। तो ये चाहिए तो मैं स्लाइड आपके साथ शेयर कर लूंगी, और क्या क्या उनको प्रूफ मिले। तो बताया गया है कि योग ये टाइम पे भी लोग प्रैक्टिस करते थे। उसके बाद वैदिक पीरियड आया, तो वैदिक पीरियड में वेद आया, उपनिषद आए, महाभारत, रामायण, जैनिज्म, बुद्धिज्म, पुराण। तो ये सारे जो फिलोसॉफीज है ना, they started developing somewhere in the era of 2700 BC to 500 BC। तो ये ठीक है, आपको नहीं याद रहता है तो चलेगा, बट एटलीस्ट इतना आप डेवलपमेंट में मोहनजोदारो के बाद ये सारा जो है फेज डेवलप हुआ। तो ऑल दीज पीपल वर आल्सो स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट योगा। उसके बाद आया प्री क्लासिकल पीरियड। तो ये टाइम पे भी मतलब जैसे मैंने आपको बताया महाभारत है, तो महाभारत में, भगवत गीता में भी हमको योग का लाइक मैसेज मिल रहा है। देन रामायण, योग वशिष्ठ, तो दैट इज आल्सो ट्राइंग टू से समथिंग अबाउट योग, अल्टीमेटली व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट। बुद्धिज्म हैज सेड समथिंग, जैनिज्म ने कंट्रीब्यूट किया एज फार एज इंडियन फिलोसॉफीज आर कंसर्न। तो ये सारा डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद आया क्लासिकल पीरियड। तो यहाँ से यू कैन से एक्चुअली रेवोल्यूशन शुरू हुआ। तो व्हाट हैड हैपन, इसके पहले जो भी था ना, योग ऐसा स्कैटर्ड था, वेदों में था, उपनिषद में था, बुद्धिज्म में था, तो सब लोग बोल रहे थे, बट देयर वाज नो कंपाइलेशन और सिस्टमैटिक स्टडी। सो व्हाट महर्षि पतंजलि डिड, ही रॉट अ बुक व्हिच वी ऑल नो, पतंजलि योग सूत्र। 195 सूत्र लिख के उन्होंने just presented us that this is what the yoga, and he strategized it in a very systematic way, so it is very easy to understand for people.
तो उनका जो फेमस है अष्टांग योग, मतलब ऑब्वियसली उन्होंने अभ्यास वैराग्य की बात की है, देन ही ऑल्सो स्पोक अबाउट क्रिया योग एंड ही स्पोक अबाउट अष्टांग योग। तो ये सारा डेवलपमेंट हुआ क्लासिकल पीरियड में। उसके बाद और एक रेवोल्यूशन आया जब हठ योगीज आए। हठ योगीज ने तो मतलब एकदम ही रेवोल्यूशन लाया। सी पतंजलि योग जो है ना वो क्या बोलता है, पहले मैं ये कंप्लीट कर दूं। ओके, पतंजलि के बाद हठ योगीज आए, तो हठ योगीज का भी मतलब एक ये जो था ना, ऐसा बोलते हैं कि इट इज ऑफकोर्स इट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम तंत्र। तो और जो ओरिजिनल जो आदि योगी है उनसे लॉर्ड शिव, यानी ही इज द फर्स्ट आदि योगी, आई मीन ही इज द योगी यानी आदि योगी। और उनकी जो डिसाइपल थी, फर्स्ट डिसाइपल ऑफ हठ योगी इज बिलीव टू बी माँ पार्वती। और इन दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन चल रही थी, लॉर्ड शिवा पार्वती को योग सिखा रहे थे। तो एक मछली चुपके से उनका कॉन्वर्सेशन सुन रही थी, तो मछली में से मच्छेंद्र नाथ जो है वो इमर्ज हुए। तो उनको ऐसे ज्ञान मिला हठ योग का। फिर उनके डिसाइपल जो बने वो गोरखनाथ बने, फिर उनके डिसाइपल। तो ऐसा करते करते कल्ट हुआ। और क्या हुआ, ये टाइम पे ना बुद्धिज्म बहुत वाइड स्प्रेड में था। तो और हठ योग जो है ना तंत्र में से, तो लोग इसके ना क्या बोलते हैं, इसका नाम मलाइन कर रहे थे। लोग गलत फायदा उठा के हठ योग को बदनाम कर रहे थे। तो देन स्वात्माराम जी, सॉरी गोरखनाथ, ही डिसाइडेड टू एक कल्ट उन्होंने बनाया। जैसे आजकल के जमाने में होता है ना कि लोग मतलब कुछ भी मुद्दा चल रहा है तो एक कमिटी या एक कम्युनिटी फॉर्म कर लेते हैं। तो वो टाइम पे स्वात्मा अपना जो गोरखनाथ है उन्होंने भी क्या किया, एक कल्ट फॉर्म किया जिसे कानफट्टा योगी बोलते हैं। तो फिर उन्होंने वो टाइम पे एक टेक्स्ट लिखा हठ योग के ऊपर जिसे गोरक्ष संहिता बोलते हैं, बट उन्होंने क्या किया, लोकल डायलेक्ट में लिखा। तो उसका वाइड स्प्रेड नहीं था। फिर उनके बाद जो उनके डिसाइपल आए, एक एरा में स्वामी स्वात्माराम जी आए, गेरंट मुनि आए, तो अलग अलग टेक्स्ट भी फिर डेवलप होने लगी। So I'll come to that also. I think somebody is not on mute. If you could mute yourself, तो थोड़ा disturbance इसमें नहीं आएगा रिकॉर्डिंग में। तो सब कुछ हठ योग में से निकला है। will do। अभी मैं खाली एक स्टार्ट बता देती हूँ, ठीक है। फिर हठ योगी के बाद आया मॉडर्न पीरियड। तो मॉडर्न पीरियड में ये सारे योगी आने लगे। स्वामी विवेकानंद ने तो मतलब लिटरली ही टुक योगा ऑन द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु टुक योगा ऑन एन इंटरनेशनल लेवल। जो शिकागो में जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, देयर ही स्पोक अबाउट, देयर ही गिव लेक्चर फ्रॉम वेदास, यू नो, सो ऑल दैट। और फिर डाउन साउथ में ये आप देख रहे हो, अयंगर, बीके अयंगर, टी कृष्णमाचार्य, इनके स्टूडेंट, तो दे स्टार्टेड फॉर्मिंग स्कूल और दे स्टार्टेड डेवलपिंग योगा ऑन अ डिफरेंट लेवल। फिर यहाँ पे अप नॉर्थ में ये जो है शिवानंद सरस्वती डिवाइन लाइफ करके उनका जो आश्रम है, तो ये बिहार स्कूल ऑफ योगा के प्रोफाउंडर हैं। औरबिंदो, यू नो, और ये इन्होंने कैवल्य धाम जो आई जस्ट रीड आउट द नेम्स हियर। तो ये छोटा सा मतलब व्हेन वी गो इनटू द हिस्ट्री ऑफ योगा, तो ये सारी चीजें हमें जानने मिलती है। ओके, आई जस्ट स्टॉप द शेयर। हाँ, तो बेसिकली व्हाट हैज हैपेंड कि पहले जो जमाने में योगा था ना वो बहुत सटल लेवल पे था, यानी मेडिटेशन और ज्ञान की बातें होती थी या कर्म की बात होती थी। फिर भक्ति भी बहुत डेवलप होने लगा। उसके बाद जो महर्षि पतंजलि आए तो उन्होंने क्या किया, डिवाइड कर दिया कि अभ्यास वैराग्य करके, यानी ज्ञान योग से भी योगा कर सकते हैं। क्योंकि हर डिसाइपल अलग होता है ना, सबकी कैपेसिटी सब एक लेवल के नहीं होते। कोई एडवांस सीकर होता है, कोई इंटरमीडिएट होता है, कोई एकदम बिगिनर्स वाले होते हैं। तो जो नए नए योग में है उनको अष्टांग योग सिखाना है या वो कर सकते हैं, फिर क्रिया योग वैसा। एंड देन उसके बाद, और जो पतंजलि का योगा है ना, इट इज मोर अबाउट साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, चित्त के ऊपर काम करने ही उन्होंने बोला है। तो व्हेन यू रीड अबाउट, व्हेन यू ओपन पतंजलि योग सूत्र, तो सबसे पहला जो दूसरा उनका सूत्र है ना, योग चित्त वृत्ति निरोध, यानी चित्त यानी हमारा इन अ सिंपल लैंग्वेज मन, जो उसके ऊपर जो हमारे विचारधारा चलते रहती है उसका फ्रीज हो जाना ही, उसका खत्म हो जाना ही योग है उनके हिसाब से। तो फिर उसके लिए उन्होंने अलग अलग टेक्निक्स बताए। तो पूरा चित्त के ऊपर ही है। उन्होंने आसन भी कुछ कैटेगरी लिस्ट में दिया है कि पद्मासन लगाओ, सुखासन लगाओ। उन्होंने खाली बोल दिया कि जो भी आसन करो वो स्थिरता के साथ करो, उसमें प्रयत्न नहीं दिखने चाहिए। और जो भी आसन आप कर रहे हो उसमें आपको समाधि में, वो आसन आपको समाधि में लेके जाना चाहिए। जब स्टेबिलिटी होगी, स्थिरता होगी, सुखदायी होगा, तो ही आपको एम जो है, गोल है, वो अचीव कर पाओगे। फिर प्राणायाम में भी उन्होंने कोई ऐसा लिस्ट नहीं दिया है।
उन्होंने खाली प्राणायाम की 2 डेफिनेशन बता दी और उसके बेनिफिट बता दिए। तो उन्होंने पूरा सिस्टमेटिकली यम से शुरू होके नियम, आपको इतना मालूम है ना, अष्टांग योग के बारे में आपने सुना होगा ना, तो वही। फिर उसके बाद जो हठ योगी है ना, उसे योगा ऑफ प्राण बोलते हैं। ओके, चित्त, उनका जो पतंजलि का योगा ऑफ चित्त है और इनका जो है प्राण विद्या के ऊपर है। बिकॉज ये ऐसा बोलते हैं कि सबका कंट्रोल चित्त के ऊपर डायरेक्टली नहीं आता है, तो बॉडी को मीडियम बना के, अपने ब्रेथ को, अपने प्राण को मीडियम बना के, टूल बना के हम योग करेंगे। तो वो भी सही है, ये भी सही है, टेक्निक अलग है, क्योंकि सबका साइकोलॉजी, सबका बोलते हैं ना, सबका एटीट्यूड अलग है। तो हठ योग जो है थोड़ा बहुत आपको मालूम है ना कि व्हाट इज ह एंड ठ, कि कुछ भी नहीं मालूम है तो मैं थोड़ा ब्रीफ दे दूं हठ योग के बारे में। Yes, sun and moon. H stands for sun and Th ह stands for एंड ठ बेसिकली नथिंग बट आवर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, आवर पैरासिम्पैथेटिक, parasympathetic. our right side, our left, our sun side and moon side। हम एक्टिविटी करते तो हमें रेस्ट भी करना है ना, अगर ज्यादा एक्टिविटी करेंगे तो वो भी गलत है, ज्यादा रेस्ट करेंगे तो वो भी गलत। तो दोनों के बीच में बैलेंस लाना ही हठ योग है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो समाधि की ओर जाता है, बट हठ योग का पर्पस ही ये है कि दोनों जो ईड़ा और पिंगला नाड़ी के बैलेंस, दोनों को बैलेंस में लाके फिर राजयोग यानी समाधि की ओर जाना। पतंजलि का अष्टांग योग का भी गोल है समाधि की ओर ही जाना। तो ये छोटा सा थोड़ा सा बैकग्राउंड। अभी हठ योग जो है ना, इसके बहुत सारे ऑथर्स हैं, मतलब गोरखनाथ जी आए जिन्होंने गोरख संहिता लिखी, और वाइडली जो फॉलोड है ना, वो स्वामी जो स्वात्माराम सूरी जो है, वो कुछ लगभग 14th या 15th सेंचुरी के आसपास आए। तो उन्होंने हठ योग, हठ प्रदीपिका लिखी। तो हठ प्रदीपिका 4 चैप्टर है। पहला चैप्टर है आसन, बहुत स्ट्रेटेजाइज वे में उन्होंने भी लिखा कि पहले आसन में मास्टरी करो। उसके बाद उन्होंने लिखा है प्राणायाम का चैप्टर। तो प्राणायाम के साथ उन्होंने शुद्धि क्रिया भी डाली है, बट उनके हिसाब से क्या है कि अगर आपको जरूरत है तो आप शुद्धि क्रिया करो, अगर आपके त्रिदोष जो बैलेंस में, तो शुद्धि क्रिया करने की जरूरत नहीं है। और फिर प्राणायाम, आसन की मास्टरी करने के बाद प्राणायाम, तो प्राणायाम में देखो उन्होंने अष्टकुंभक लिस्ट दिया है, अनलाइक पतंजलि। उन्होंने अष्टकुंभक जो है ना पूरा लिस्ट दिया है कि कौन से 8 कुंभक आपको करने हैं। तो उसमें ये सारे आ जाते हैं अपने ब्रह्मरी, भस्त्रिका, उज्जयी, शीतली, सिद्धकारी, प्लविनी एंड ऑल दैट, ठीक है। और जो उसके पहले उन्होंने नाड़ी शोधन की बात की है, नाड़ी शुद्धि की बात की, जो कंपलसरी है। पहले नाड़ी शुद्धि करोगे तब जाके आपका ईड़ा और पिंगला में बैलेंस आएगा, दोनों फोर्स में। तब उसके बाद जाके आप दूसरे प्राणायाम जो है अष्टकुंभक, कुंभक यानी रिटेंशन ऑफ ब्रेथ, अंतर या बाह्य या सस्पेंशन ऑफ ब्रेथ, ठीक है। और आसन में भी उन्होंने 15 आसन का लिस्ट दिया है। तो उसमें से 4 मेडिटेटिव आसन है, और भी मतलब पूरा लिस्ट है 15 आसन का, जो पतंजलि ने नहीं दिया था, उन्होंने खाली डेफिनेशन दे दी। तो अगर मैं चेयर पे भी बैठ रही हूँ, दिस कैन ऑल्सो बी स्थिर सुखम आसन। मैं लेटी हुई हूँ तो दैट कैन ऑल्सो बी स्थिर सुखम आसन। उनकी 2 ही कंडीशन है, विच एवर पोस्चर यू आर इनटू, दैट शुड बी स्टेबल एंड इट शुड बी कंफर्टेबल। बस उन्होंने उतना ही बोला। बट हठ योगीस जो है ना, उन्होंने आसन का लिस्ट दिया है। और फिर शुद्धि क्रिया भी उन्होंने 6 टाइप की बताई है, गौती, बस्ती, नवली, नीति, कपालभाति एंड त्राटक, ठीक है। और प्राणायाम में अष्टकुंभक बताए, और नाड़ी शोधन के ऊपर उन्होंने बहुत एम्फेसाइज किया है। जो हमने देखा ना कि 3 महीना लगातार करोगे तो आपकी जितने भी नाड़ी में इम्प्योरिटीज है वो चले जाएंगे। और उन्होंने 4 टाइम बोला है दिन में करने के लिए, सुबह में, आफ्टरनून में, शाम को और मिडनाइट, एंड दैट टू इन 1 राउंड, 1 सेट आपको 80 का करना है, यानी सुबह में 80 बार, फिर 80 बार, फिर 80 टाइम्स एंड फिर 80 टाइम्स। तो 3 महीना लगातार करने के बाद जो हमारी नाड़ी है ना वो प्योरीफाई हो जाएंगे, क्योंकि हठ योग है ही प्राण विद्या का, प्योरीफाई करो पूरा। जो हमारा जो ये नेटवर्क है ना, नाड़िया, ब्लॉकेजेस कहीं पे नहीं होने चाहिए, तब जाके आपका प्राण जो है वो ऊपर फ्लो होगा, तो आपके जो ऊपर के हायर चैनल्स है वो ओपन होंगे, दैट वे। उसके बाद 3rd चैप्टर में उन्होंने मुद्रा और बंद की बात की है। तो उन्होंने 10 मुद्राएं बताई है उसमें, जो हमने इसमें योग तत्वोपनिषद में भी देखा कि कौन सी, उसमें 4 तो बंद है, सॉरी 3 तो बंद है, जलंधर बंद, उड़ियान बंद और मूल बंद। उसके अलावा खेचरी मुद्रा की उन्होंने बात की है, फिर महामुद्रा, देन विपरीत करनी मुद्रा। तो ऐसा उन्होंने 10 मुद्राओं का लिस्ट दिया है। फिर मुद्रा की मतलब आप देखो जैसे जैसे आगे जा रहे हो ना, तो हमारी साधना भी हायर होते जा रही है। बेसिक पहले ग्रॉस बॉडी से शुरू हुई आसन से, फिर हम थोड़ा और सटल पे आ रहे, ब्रेथ पे आ रहे,
फिर हम मुद्रा लगा रहे, तो मुद्रा तो हमको, आपको पता है ना मुद्रा क्या होता है, किसी को नहीं पता ऐसा तो नहीं है ना। और उसके बाद उन्होंने बोला आफ्टर मुद्रा देन नादानुसंधान। तो नादानुसंधान, नाद को अनुसंधान, एक्सप्लोरेशन ऑफ द इनर साउंड, लाइक देर आर, इट इज बिलीव दैट देर आर मोर देन 1 करोड़ साउंड, बट उसमें जो अनाहत नाद है उसे सबसे क्या बोलते हैं, बेस्ट माना है, और उसको एक्सप्लोर करना है, और वो कहीं नहीं है, वो हमारे अंदर से ही वो साउंड आएगा। और उसके स्टेजेस है कि वो एक एक स्टेज पास करोगे ना, तो जैसे एक होता है ना कि हमें एक वो टिक मार्क दिया है कि आप फर्स्ट स्टेज से पास होगे तो आपकी ये ग्रंथि ओपन होगी, ये चक्र ओपन होगे, एक वो बोलते हैं ना, एक ये दिया है, लैंडमार्क दिया है कि ऐसा ऐसा करोगे, तो मीन्स जो प्रैक्टिशनर है साधक है उसको पता चलेगा कि मैंने फर्स्ट स्टेज पास कर दिया, नाउ आई एम इन द सेकेंड स्टेज, नाउ आई एम इन द थर्ड स्टेज। तो दैट वे नादानुसंधान। तो ये हठ योग प्रदीपिका में 4 चैप्टर है, ठीक है। गोल तो वही है, समाधि ही है। फिर उसके बाद घेरंड मुनि आए, उनके बाद घेरंड संहिता लेके, ही केम अराउंड 16-17 सेंचुरी। उन्हें सप्तांग योग की बात की। तो सप्तांग योग शुरुआती होता है शोधनम से, यानी शुद्धि क्रिया से। देखो पहले के जमाने में ना बहुत पुराना एंशियंट टाइम पे लोग, वो बोलते हैं ना, जोमेटो और स्विगी से खाना नहीं खाते थे, कि बॉडी बहुत प्योर थी। फिर जैसे जैसे टाइम इवॉल्व होते गया, लाइफस्टाइल सबकी इवॉल्व होते गई, तो बॉडी में इम्प्योरिटीज बढ़ने लगी, तो फिर उनकी स्ट्रेटेजीज भी चेंज हो गई। तो पतंजलि के जमाने तक भी सब ठीक था, ठीक है, तो उन्होंने खाली नियम में शौच की बात की है, बट ऐसा लिस्ट नहीं बनाया। फिर हठ योगी जब आए, स्वात्मा राम जी ने शुद्धि क्रिया का, ठीक है, 6 लिस्ट दिया, और अभी घेरंड मुनि आए तो और एडवांस हो चुका था, तो उन्होंने तो पूरा 23 शुद्धि क्रिया का लिस्ट बना दिया है। यानी धौती, बस्ती, नेति, नवली, त्राटक, कपालभाति के भी सब डिविजन कर दिए कि कितने टाइप की धौती, कितने टाइप की नेति, नवली, ये सब। तो सबसे पहले उन्होंने कंपलसरी किया कि सबसे पहले शुद्धि क्रिया करो, उसके बाद आसन, उसके बाद उन्होंने बोला है मुद्रा करने बोला है, उसके बाद प्राणायाम, देन यू हैव प्रत्याहार, ध्यान एंड समाधि। तो उन्होंने ऐसा स्ट्रेटेजाइज किया। तो जैसे स्कॉलर्स आते गए, जैसे जो एरा में और जैसी रिक्वायरमेंट थी, जैसी लाइफस्टाइल थी, वैसा उन्होंने एक स्ट्रेटेजी बना के, बुक बना के हमारे लिए छोड़ के गए। तो दिस इज लिटिल बैकग्राउंड ऑफ हठ योग। तो जो हमको हठ, ये जो है ना योग तत्व उपनिषद, आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आप हठ योग प्रदीपिका अगर आप खरीद सकते हो, मेरे पास सॉफ्ट कॉपी भी है, तो मैं ग्रुप में डाल दूंगी, तो उसमें भी आप रेफर कर सकते हो थोड़ा और डिटेल में कि कैसा मुद्रा या बंद, हाउ डज इट वर्क इन हायर साधना, ठीक है। तो ये हो गया एक थोड़ा सा बैकग्राउंड। देन इट इज बिलीव, इट इज सेड दैट देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ योगा। ये भी जो लेवल 1-2 किया उनको पता होगा कि ज्ञान योग, जो एक बार आई गेस इन्होंने बात की थी, उषा उमा मैम ने बात की थी, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग एंड अष्टांग योग या राजयोग। तो ये 4 पार्ट्स ऑफ योगा है। तो ये किसी को मतलब इलॉबरेट करूं कि ये ऑलरेडी पता है? नहीं, ये नहीं पता है शिफा, ये 4 पद नहीं पता है। हाँ, तो देखो जो ज्ञान योग है ना, इट इज अ पाथ ऑफ नॉलेज। यानी आप देखो, गोल तो सबका एक ही है, सबको या तो मोक्ष चाहिए, या तो निर्वाण चाहिए, या तो कैवल्य चाहिए, या तो सेल्फ रियलाइजेशन चाहिए। एक ही चिड़िया के अलग अलग नाम है, इट इज जस्ट इस रास्ते अलग है। तो कोई भक्ति के मार्ग से अप्रोच करता है, कोई कर्म के मार्ग से जाता है, कोई ज्ञानी होता है जिसको नॉलेज सीकर होता है, तो वो पाथ से जाता है। और जो तीनों पाथ जिसको नहीं समझ में आते, वो अष्टांग योग से शुरुआत करता है, बट इवेंचुअली वो भी वहीं पे पहुंचता है। तो ज्ञान योग में क्या है, इट इज अ पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन में, आई गेस आई हैव द स्लाइड, आई एम जस्ट ओपन इट, 1 मिनट, गिव मी अ मोमेंट। ओके, तो ये 4 जो पद है वो कहाँ हाँ, पे मेंशन किए गए हैं? वो कौन से टेक्स्ट मेंशन, में? वो टेक्स्ट में मेंशन नहीं किए हैं, उसका ऐसा कुछ है नहीं मेंशन। उसका क्या है कि इट इज कंपाइलेशन, वाईसीबी ने कंपाइल किया है, या ऐसा मतलब साधक लोग सीखते हैं ऐसा। ओके। ये कोई बुक नहीं है कि जहाँ पे आपको मिलेगा। यानी ऐसा समझो कि अगर आप मेरे स्टूडेंट हो, आप आए योगा करने, तो मैं आपको बोलती हूँ 4 पार्ट्स है। तो जो ज्ञान योग है ना, इट इज ऑलवेज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेदांत, अद्वैत वेदांत। जो ये है ना, आदि शंकराचार्य, उन्होंने जो बुक लिखी थी विवेक चूड़ामणि, तो उसके अंदर से ज्ञान योग को लिया है। भक्ति योग जो है वो भगवत गीता में से है, कर्म योग जो है वो भगवत गीता में से है, राजयोग जो है वो पतंजलि का। ये ऐसे है, चारों एक ओके। साथ आपको कहीं नहीं मिलेंगे।
बट दीज आर डिफरेंट अच्छा, डिफरेंट पाथ्स, अलग अलग स्ट्रेटेजीज है। तो जो ज्ञान योग है ना, वो उसमें क्या है, पूरा ज्ञान की बातें करते हैं, यानी एक सोल जो है, एक आत्मा है, उसका टारगेट क्या है, उसका गोल क्या है, सेल्फ रियलाइजेशन। तो सेल्फ रियलाइजेशन ऐसे ही नहीं मिलेगा, कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे ना। जैसे अष्टांग योग के कैसे स्टेप्स है ना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो वैसे ही ज्ञान योग, जो ज्ञान योग के माध्यम से जिसको आगे बढ़ना है, तो उसको भी उन्होंने स्टेप दिए कि श्रवणम करना पड़ेगा, मननम करना पड़ेगा और निधिध्यासम करना पड़ेगा। तो श्रवणम यानी क्या, जो पहले के जमाने में जो डिसाइपल गुरु के पास जाते थे शिष्य, तो श्रवण करते थे, सुनते थे। तो अभी आजकल के जमाने में क्या टॉपिक होता है, एमबीए करते हैं तो, या अकाउंटेंसी या टैक्स है या लॉ है, ये सारे सब्जेक्ट। बट वो टाइम तो बहुत एडवांस था ना, हम आज की तारीख में बैकवर्ड है, वो टाइम के लोग बहुत एडवांस थे। तो उन लोग का टॉपिक ऑफ डिस्कशन या स्टडी क्या होता था, ब्रह्मन। तो खाली ब्रह्मन की बातें करते, मेटाफिजिक्स जो चीजें नहीं दिखाई देती ना, उसका उन लोग सर्च करते थे। तो पहले साधक जो है ना, वो सुनता था गुरु की बातें, तो वो श्रवणम स्टेप हो गया। फिर सेकेंड जो है मननम, मननम यानी अभी आपने समझ लिया ना, तो अभी मैं नोट्स पढ़ रही हूँ और आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट माय गुरु टॉट मी एंड व्हाट इज रिटन इन द, और पूरा श्रुति नॉलेज होता था। नोट्स, कंपाइलेशन, टेक्स्ट बुक, ये सब का जमाना ही नहीं था ना, श्रुति मैं चिंतन बोल रही हूँ। चिंतन। हाँ चिंतन, मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो और आप ग्रहण भी कर रहे हो और आपको याद भी रह रहा है, क्योंकि वो टाइम ही अलग था ना, सबका मेमोरी अलग था। तो फिर मननम यानी मैंने पूरा कॉम्प्रिहेंड किया, अंडरस्टैंड किया, ठीक है। और निधिध्यासम, हाँ ठीक है, अभी आपने सुना पढ़ा, अभी उसको प्रैक्टिकल यूज तो करना है ना। खाली टेक्स्ट बुक में, आज के जमाने का जैसा नहीं कि टेक्स्ट बुक तक ही रखो, नो, यू हैव टू मेक अ पार्ट ऑफ व्हाट यू लर्न, तो दैट स्टेप इज निधिध्यासन। तो ज्ञान योग में ये 3 स्टेप आपको फॉलो करने हैं। एंड एज अ साधक, लेट्स से आज की तारीख में हम जब एडमिशन लेने जाते हैं आईआईटी वगैरह, तो टेस्ट होती है ना, कि ये टेस्ट पास करो, वो टेस्ट पास करो, ये प्री रेक्विजिट है। तो वो टाइम पे भी प्री रेक्विजिट होती थी कि यू नीड टू हैव विवेक, यू नीड टू हैव वैराग्य, यू नीड टू डेवलप षड संपत, एंड यू नीड टू हैव मुमुक्षत्व इन यू। तो अगर ये क्वालिटीज है, देन यू आर फिट फॉर द पाथ ऑफ ज्ञान योगा, अदरवाइज टाटा बाय बाय, आप भक्ति योग के मार्ग से चले जाओ। तो ऐसा मतलब यू कैन अंडरस्टैंड। तो जो पहला जो क्वालिफिकेशन चाहिए, विवेक, विवेक यानी you can say higher buddhi, to discriminate between what is right, what is wrong, what is needed, what is not needed, what is helping, what is an obstacle। तो वो दोनों बीच में डिफरेंशिएट करके जो नहीं चाहिए उसको डिस्कार्ड करना, दैट इज विवेक। मुझे पता होना चाहिए कि मेरे पाथ में मुझे क्या चीज आगे लेके जाएगी, तो उसे विवेक बोलते हैं। ओके, आई एम एक्सप्लेनिंग इन अ वेरी शॉर्ट। देन वैराग्य, वैराग्य इज डिस्पैशन। अच्छा, अभी आपने विवेक आ गया, तो अभी आपको जो चीज आप डिस्कार्ड कर रहे हो ना, जो एलिमिनेट कर रहे हो, उसके प्रति आपको वैराग्य तो होगा ना, पैशन तो होगी, बट उसको जाने भी तो देना है ना। तो दैट इज वैराग्य, कि अभी उसको लेट गो करो, नहीं तो आप आगे नहीं पढ़ पाओगे ज्ञान योग के। देन ही स्पोकन अबाउट षड संपत, थर्ड क्वालिफिकेशन। तो षड संपत, षड यानी 6, संपत ये 6 फोल्ड क्वालिटीज बोलते हैं। तो उसमें जो पहला है सम दम, देन तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा एंड समाधान, ये 6 क्वालिफिकेशन, ये 6 कैरेक्टरिस्टिक्स आप पे होने चाहिए। यानी सम यानी माइंड कंट्रोल, आपका माइंड के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, ना कि सेंसेस का आपके ऊपर कंट्रोल है ना। देन मन, दम, दम यानी दमन, इंद्रियों का दमन। अगर आपका माइंड वीक है तो आप ठीक है, आप प्रत्याहार कर लो। सी क्षमा क्या है, आई टेल यू समा। फॉर एग्जाम्पल, आपने डिसाइड किया, पहले आप ड्रिंक करते थे, ओके, फिर आपने डिसाइड किया अभी मुझे ड्रिंक नहीं करना है, लेकिन आपके फ्रेंड्स आपको इनवाइट करते, चलो वीकेंड में कहीं मिलते हैं, तो आप बोलते हो ठीक है चलो जाते हैं। तो 10 लोग समझो ऐसा लाउंज में बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, और आपके फ्रेंड्स ड्रिंक कर रहे हैं। तो आपने सोच लिया कि मैं ड्रिंक नहीं करूंगी, तो आपका क्षमा जो है, वो आपका माइंड जो है वो कंट्रोल में, आप क्षमा प्रैक्टिस कर रहे हो। आपके फ्रेंड आपको बोल भी रहे हैं ना, तो आप नहीं पी रहे हो, यू नो दैट कंट्रोल यू हैव ओवर यू। लेकिन हर किसी का माइंड स्ट्रांग नहीं होता है, विल पावर, तो आप दमा करो, इंद्रियों का दमन, मैं पार्टी में ही नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा ही नहीं, मेरे फ्रेंड्स को बोलूंगा घर पे आके मिल ले, तो वो दमन हो गया, है ना। फिर उसके बाद है उपरति, उपरति यानी गोइंग बियॉन्ड ड्युअलिटीज, गोइंग बियॉन्ड ये कम्युनिटी का है, ये वो कम्युनिटी का, ये काला है, ये गोरा है। तो ये जो ड्युअलिटीज जो हमको सेपरेट करके रखी है ना, उसके परे जाना, दैट इज
You see everyone as equal, that is uprati. Then titiksha, forbearance, endurance, pain. जो भी आप ज्ञान मार्ग पे चलोगे तो बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी, challenges आएंगी, तो आप उसको कैसे face करते हो? Are those challenges able to bring you down, or you're able to discard those, kick those challenges and move ahead? तो वो तितिक्षा, वो आपके अंदर बर्दाश्त करने की एक ताकत होनी चाहिए. जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, जब जीसस को हंग किया था, नेल्ड किया था, तो इवन एट दैट टाइम हमने स्टोरी में सुना, ही नेवर कर्स दोस पीपल हु नेल्ड हिम. He, in fact, he prayed to God that, oh God, please forgive them because they don't know what they are doing. So that is a classic example of titiksha. You don't droop down to other people's level. Rather, you maintain your position with dignity and you endure the pain. So that is titiksha. Then श्रद्धा, जो भी टीचर बोल रहा है, जो भी गुरु सिखा रहा है, जो भी उपनिषद, वेदा या जो भी ज्ञान दे रहा है ना, उसमें पूरा श्रद्धा होना. फिर जो आप फॉलो कर रहे हो ना, उसमें डाउट नहीं रखना. श्रद्धा कि जो मैं ज्ञान योग फॉलो कर रहा हूँ या जो मैं उपनिषद का जो नॉलेज फॉलो कर रही हूँ, टेक्स्ट को फॉलो कर रही हूँ, ग्रंथ को, उस पर कोई डाउट नहीं रखना. दैट इज श्रद्धा. एंड समाधान कि नाउ यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दैट. एंड देन फोर्थ जो है षड संपद के बाद मुमुक्षुत्व, दैट इंटेंस डिजायर कि मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे सेल्फ रियलाइज्ड होना है. तो हाउ डू यू नो कि मुमुक्षुत्व क्या है? तो समझो मैं अगर आपकी मुंडी बाल्टी में डाल दूं पानी वाले, तो आप स्ट्रगल करोगे ना ऊपर आने के लिए. तो दैट स्ट्रगल, वो जो इंटेंस डिजायर टू लिव, तो दैट डिजायर, वो इतनी बर्निंग डिजायर होनी चाहिए आपके अंदर फॉर सेल्फ रियलाइजेशन. नहीं तो आप ज्ञान योग के लिए क्वालिफाइड नहीं हो. तो ये सारी चीजें विवेक चूड़ामणि में उन्होंने बोली है. और उसके बाद automatically by default as a product you will reach the stage where you will realize your fundamental self, who you are eventually. And आत्म साक्षात्कार, यानी आपको पता चलेगा कि मैं कौन हूँ. not this body, not this breath, not this mind, not this thought, but I'm somebody who is much beyond this. तो ये हो गया ज्ञान योग. ठीक है. उसके बाद है भक्ति योग. तो भक्ति योग जो है ना, उसका रेफरेंस हमें भगवत गीता से मिलते हैं. तो भक्ति योग में क्या है, टाइप्स ऑफ भक्त बताए कि कितने टाइप्स के भक्त होते हैं. फिर भक्ति के भाव बताए हैं, सकम्य भक्ति, निष्कम्य भक्ति. एक विद डिजायर होती है तब हम भक्ति करते हैं, कुछ भगवान की गरज होती है. और एक हम अनकंडीशनल भक्ति करते हैं. फिर अपराभक्ति, पराभक्ति. अपराभक्ति यानी आपका फेथ है लिमिटेड टू ओनली वन पर्टिकुलर फॉर्म, यानी मैं कृष्ण को ही मानती हूँ, फिर मैं गणपति या जीसस या अल्लाह या किसी को मैं नहीं मानती हूँ. मेरा थॉट प्रोसेस थोड़ा नैरो हो जाता है, लोअर लेवल इसे बोलते हैं. बट परा यानी भले मैं कृष्ण को मानती हूँ बट मैं दूसरों को नीचा भी नहीं मानती हूँ, उनको मैं रिस्पेक्ट करती हूँ. एंड इवेंचुअली एट द कोर ऑफ माई माइंड आई नो कि सब सेम है. तो दैट इज पराभक्ति. फिर टाइप्स ऑफ भक्त बताए, शांत भक्त, दास्य भक्त, सख्य भक्त, कितने टाइप के भक्त होते हैं, कैसे भक्ति करनी चाहिए, नववेदा भक्ति के बारे में बात की है. तो ये सारा भगवत गीता में से मिला है. एंड अल्टीमेटली फ्रूट ऑफ भक्ति इज मोक्ष, बट अनकंडीशनल भक्ति. भक्ति के भी टाइप्स हैं. आप अपराभक्ति करके और शकम्य भक्ति करके आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, उसके लिए आपकी साधना हायर होनी चाहिए. तो ज्ञान इधर भी चाहिए. अनलेस एंड अनटिल ज्ञान नहीं है तो आप भक्ति किसकी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कैसी कर रहे हो, that element will be missing. तो ज्ञान is the foundation of everything. Then कर्म योग. कर्म योग से भी हमें मोक्ष मिलेगा. तो कर्म की भी उन्होंने बात की भगवत गीता में कि कितने टाइप के कर्म होते हैं, कर्म, अकर्म, विकर्म. एंड कितने हम कैसे कर्म डेवलप करते हैं, हम कैसे बिल्ड करते हैं, कैसे कैरी फॉरवर्ड करते हैं. और ये कर्म से हमें कैसे अपने बॉन्डेज से निकलना है बाय परफॉर्मिंग निष्काम कर्म, है ना. तो उसके कितने सारे श्लोक के रेफरेंस भी है भगवत गीता से. एंड देन जो है अष्टांग योग. अष्टांग जो हमने पतंजलि का देखा, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि. तो ये 4 पार्ट्स ऑफ योगा है. तो एवरीबडी इज ट्राइंग टू टीच यू समथिंग और अदर, बट देन द रोड्स आर डिफरेंट. और फिर ये हमारा जीव जगत ईश्वर, षड दर्शन, आस्तिक एंड नास्तिक ग्रुप. तो आस्तिक में हमने देखा ना सांख्य योग, न्याय वैशेषिक एंड वेदांत, उत्तर मीमांसा एंड पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा एंड उत्तर मीमांसा. तो ये भी क्या है, इनकी स्टडी क्या है, मेटाफिजिक्स. मुझे अभी मेरी आंखों से दिख रहा है, सामने लैपटॉप है, घर में मैं बैठी हूँ, बाहर बिल्डिंग है, गार्डन है, ट्री है, माउंटेन है. एट द मोस्ट में स्काई देख सकती हूँ और एट द मोस्ट में स्टार्स देख सकती हूँ. एट द मोस्ट में बिलीव कर सकती हूँ कि प्लैनेट है. प्लैनेट भी किसी ना किसी ने तो देखा है ना, और गए भी है.
मार्स पे, बट व्हाट नेक्स्ट, और क्या बियॉन्ड दैट, जो नहीं दिख रहा है ना, जो आत्मन जो है अंदर वो नहीं दिख रहा है, जिसका रियलाइजेशन है, उसका स्टडी करना, उसके नेचर को समझना, दैट इज योर षड दर्शन टॉक्स ऑल अबाउट फिलोसॉफिकल। कोई जैसे न्याय और वैशेषिक है ना, वो जगत जगत के ऊपर एम्फेसाइज करता है कि कैसे यूनिवर्स क्रिएट हुआ, क्या हुआ था, कि कैसे हुआ एंड ऑल दैट। सांख्य और योग जो है ना, वो मोर ओवर जीवा ओरिएंटेड है। हमारा इंडिविजुअल सेल्फ जो है ना, हमारा आत्मन, उसके ऊपर पूरा स्टडी रिसर्च है। और वेदांत जो है ना, दैट इज हाईली सिविलाइज्ड इन एडवांस, वो ब्रह्मन की ही बात करता है डायरेक्टली, वन एंड ओनली रियलिटी अकॉर्डिंग टू आदि शंकराचार्य। तो दिस इज व्हाट इट इज। अभी एज फार एज फिलोसॉफीज आर कंसर्न, बेसिक में हम लोग सांख्य और योग कर सकते हैं, थोड़ा बहुत मैं वेदांत भी बता सकती हूँ, बट न्याय वैशेषिक अभी मैंने भी नहीं समझा, तो मैं आई एम नॉट इन दैट पोजीशन टू एक्सप्लेन। ऑल्दो सांख्य में आई कैन एक्सप्लेन थोड़ा बहुत, योग तो हम योग दर्शन तो सबको पता ही है। ये जो है ना, पूर्व मीमांसा भी बहुत इजी है, क्योंकि कर्मकांड की बातें हैं, और उत्तर मीमांसा जो है वेदांत, उसमें जो आदि शंकराचार्य का जो है अद्वैत, द्वैत और विशिष्ट अद्वैत, उसमें हम लोग थोड़ा बहुत कैलकुलेशन सॉरी डिस्कशन कर सकते हैं, जिसको जो डाउट है उस हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। तो दिस वाज इट, द पर्पस ऑफ द मीटिंग। बाकी अगर कुछ पर्टिकुलर इन पर्टिकुलर है, एंड इफ आई एम इन अ पोजीशन टू एक्सप्लेन, आई विल डू दैट। सो ओवर टू यू नाउ। That was lovely, Shifa. It was a very brief and very nice. थैंक यू निधि। Very nice. So you all learned all these things in YCB or Nai? All these things you YCB were taught? मैंने 2 लेवल 9 से किया, 3rd लेवल मैंने एक जो दूसरे सर है विजय पाडेकर सर, उनके अंडर में किया। बट मोर ओवर ना, हमको आप किधर भी जाओ, आपको खुद का अभ्यास करना पड़ेगा। और श्रवणम मननम जो है ना, मननम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जितना आप करोगे ना, तो एवरी टाइम यू रीड ना, आपको नया पर्सपेक्टिव मिलेगा और आपको याद रहते जाएगा। तो रीडिंग नहीं, इज वेरी। मतलब फिलोसॉफीज थी उसमें, थोड़ी बहुत भी ऐसे फिलोसॉफीज नहीं थी? नहीं, फिलोसॉफीज नहीं थी हमको, सांख्य था थोड़ा बहुत, योग दर्शन हम लोग ने सीखा है पतंजलि का। सांख्य बहुत बेसिक सीखा है। सांख्य का क्या है ना, दो ही तो रियलिटी है। ई सेज, कपिल मुनि सेज, पुरुष है और प्रकृति है। तो पुरुष जो है वो हमारा फाउंडेशनल सेल्फ है, कोर, जिसपे कोई कुछ भी दाग नहीं है, और प्रकृति जो है वो सारे लेयर्स है, मतलब है ना, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो ये जो प्रकृति से पुरुष तक आना ही सांख्य का पर्पस है ना। तो ये सब हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। और वेदांत अद्वैत, द्वैत और विशिष्ट अद्वैत में क्या है ना, जो द्वैत है वो क्या बोलता है कि ये एक रियलिटी है और एक ये रियलिटी। तो ये जो रियलिटी है ना, ये विष्णु है, और ये जो रियलिटी है ना, वो जीवा है। और जीवा सारे मल्टीपल जीवा है, एक जीवा नहीं है। और जो विशिष्ट अद्वैत है वो क्या बोलता है, ये एक रियलिटी है विष्णु, और इसी के अंदर से सारे जीव उत्पन्न हुए हैं। So we are somewhere part of Vishnu, but we are still not independent. We are still dependent on him. और अद्वैत क्या बोलता है, एक ही रियलिटी, यही सब है। जिसको आप ब्रह्मांड समझ रहे हो ना, वही जीव है, वही जगत है, और जो जीव जो जगत है वही ब्रह्मांड है। ये इतना बेसिक डिफरेंस है ये तीनों में। और फिर आगे उनके सब आर्ग्यूमेंट्स है कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। तो सबने अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स बताए हैं, प्रमाण शास्त्र जो अभी रमनजीत सर ले रहे, ऑल दैट। तो जैसे हम स्टडी करेंगे ना नोट्स, तब हमको पता चलेगा कि व्हाट इज द मैसेज। एंड देन वेर यू गेट स्टक ना, सो देन यू हैव टू ब्रिंग आउट दैट पर्टिकुलर डाउट कि ये नहीं समझ में आ रहा है। तो आपको फिर आपको ऐसे पढ़ाई करोगे ना तो समझ में आएगा। जैसे सबका अलग अलग मानना है, और एक्चुअली स्पीकिंग कोई गलत नहीं है, सबका अपना अपना स्टडी है। जिसने जो समझा वो उसने प्रेजेंट किया, नहीं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। कपिल मुनि को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम माने या नहीं माने, उन्होंने स्टडी किया, ही गिव इट टू अस। अभी हमारा काम है उस पर रिसर्च करना, उस पर समझना। तो सम थिंग्स आर रियली कन्विंसिंग, कहीं पे ऐसा लगता है कि नहीं ये चीज शायद ऐसी हो सकती थी, क्योंकि हमारा भी परसेप्शन है ना एट द एंड ऑफ द डे। जैसे उनका था, हम उनकी जैसा नहीं सोच सकते, हम थोड़ा तो छोटा सा सोच सकते हैं ना वैसा। तो इट्स ऑल अबाउट दैट। एंड देन उपनिषद जो है ना, अमृतनाथ एंड तत्व, वो पूरा हठयोग है। तो अगर आपको हठयोग थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा कि आसन क्या है, प्राणायाम क्या है,
अष्टकुंभक क्या है, मुद्रा और बंध क्या है, जैसे खेचरी मुद्रा अगर लिस्ट में है तो कैसे लगाते खेचरी मुद्रा। तो जो प्रैक्टिस की है ना तो फटाफट कैच होता है, जिन्होंने ऑलरेडी सीखा है। तो जिन्होंने नहीं सीखा उनको थोड़ा टाइम लगेगा और कुछ नहीं, तो आप पढ़ के भी कर सकते हो। तो मैं सॉफ्ट कॉपी मेरे पास है, मैं ग्रुप में डाल दूंगी। अदरवाइज आप परचेज भी करोगे ना तो इट इज अ गुड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इसमें बहुत सारा नॉलेज है, कुछ 350 की या कुछ ही आती है। तो जो बिहार स्कूल ऑफ योगा की है, एंड देन देयर इज वन मोर ऑथर, जीएस, ये सम जीएस करके, नाम मुझे याद नहीं है, उनकी और ज्यादा इलॉबरेटेड है, उन्होंने बहुत और सिंप्लीफाई वे में दिया है। आई प्रिफर दैट, तो आई सेंड यू दैट ऑल्सो, सॉफ्ट उसका ये लिंक तो आप कल कल्पना जी भी कोई बुक डालने वाली थी ना, वो कौन सी थी? दैट वाज अबाउट yesterday only we talked मेरे about it, पास no? जो है ना सॉफ्ट कॉपी इसकी है, HYP की, हड्डियों प्रदीपिका की, विच आई कैन गिव यू, बट नहीं, कल कोई कल्पना जी कोई सर ने बुक बोली ना, वो डाला लेंगे। मैंने वो तो डाला है उन्होंने कल, देखा प्रेयर्स क्या आपने? डाला ना उन्होंने, she put the अच्छा, prayers. कौन से बुक भी ग्रुप में? डाला मैंने कल। अच्छा, स्टडी वाले ग्रुप में। मुझे जैसे ही मिलता है ना वो सॉफ्ट कॉपी, आई विल सेंड इट टू यू, आई हैव टू सर्च इन माय मोबाइल। सॉफ्ट कॉपी ऑफ व्हाट यू वांट? HYP, शायद है, मैं ढूंढती हूँ, मैं तो देखती हूँ। आपके पास है तो ग्रुप में डाल दीजिए। पेरेंट का भी है शायद PDF घेरंड में। का, बिहार स्कूल ऑफ योगा का जो है ना वो घेरंड काफी इलोबरेटेड है और वो अच्छा है। हाँ, हियर आई गॉट इट, मेरे पास है, मैं भेज देती हूँ। तो थोड़ा सा पढ़ लीजिए तो आपको पता चले, है ना। अदर देन दैट एनीथिंग यू गाइस वांट टू नो अभी, मतलब एज ऑफ नाउ, फिर हम लोग वापस मिलेंगे ग्रुप स्टडी के लिए। थोड़ा डिटेल्स विवर्तवाद के लिए मुझे जो शॉर्ट नोट आया था, जस्ट गोइंग थ्रू दैट, तो उसका मतलब इतना समझ में भी नहीं आ रहा है, और मैम ने उसके ऊपर इतना ज्यादा बोला भी नहीं था, तो एक्चुअली हमको ये जो है ना जीव जगत ईश्वर, ये बहुत ही प्रोफाउंड है, तो एक्चुअली 3 लेक्चर में या 4 लेक्चर में इट इज नॉट वायबल for her also to deliver the subject and for her us also to grasp, especially when we have no background, you know. नो So बैकग्राउंड, हमको या भी थोड़ा, we'll only have to put the effort from our side, and नहीं, for आई that डिड गूगल ऑल्सो फॉर विवर्तवाद, लेकिन मतलब इतना कुछ कंटेंट भी मिला नहीं, और जो मिला वो बहुत समझा भी नहीं। मे बी आई वाज नॉट आपको, हैविंग दिस बैकग्राउंड नॉलेज। हाँ, एक मिनट, आपका क्या टॉपिक था? विवर्तवाद। हाँ, ओके, शॉर्ट नोट्स ऑन विवर्तवाद, मेरे को भी दिखा है, अनुवाद, सम्मान, मॉडिफिकेशन वगैरह कुछ था उसमें, तो मैंने लिखा भी थोड़ा बहुत। ठीक है, मैं काम करती हूँ, मुझे कुछ लिंक मिलेगा ना तो आई विल शेयर विथ यू। नॉट अ प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, बट आप आई विल मुझे आल्सो कर गो सकते हो, थ्रू। वैसे भी वी आर एंडिंग द मीटिंग, चलेगा कला जी। हाँ, शिफा, मुझे भी एक क्वेश्चन है। मुझे जो उमा मैम ने असाइनमेंट्स जो दिए थे, तो उन्होंने 2 असाइनमेंट्स दिए हुए हैं ना? हाँ, एक लॉन्ग एंड एक शॉर्ट। तो उसमें जो असाइनमेंट की हमारी नहीं, एक कौन सा उनके है 2 बार आपका? क्वेश्चंस आए हुए हैं ना। हाँ, एक मिनट, एक आपका तो कौन सा है? फर्स्ट, जो सबसे पहला, जो सबसे 1.2 and 2D पहले है ना आपका, 3 1.2 लॉन्ग क्वेश्चंस थे, 4 शॉर्ट क्वेश्चंस थे, और उसके और उसके बाद में एक और असाइनमेंट आया, उसमें 4 लॉन्ग क्वेश्चन और 4 शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे हैं। इतना सारा आपको नहीं, तो आपका तो 1 पॉइंट, वो दूसरा पेपर का होगा, पेपर 2 का आपका 2 ही है। असाइनमेंट 1, नहीं तो ये कंफ्यूजन आपको नितिन सर के साथ सॉर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि मेरे नाम के साथ में 1.2 एंड 2.D लिखा है। हाँ, तो पेपर 2 में बराबर है। मुझे यही पूछना है कि एक ही असाइनमेंट के दोनों क्वेश्चन है, या दोनों अलग अलग के पेपर हैं? 2 की 2 टॉपिक है आपको, 1.2 जो है ना, एक तो आपका 2D जो है दैट इज अद्वैत वेदांत। मुझे जो 1.2 आया है वो एक्सप्लेन जीव जगत ईश्वर इन योग फिलोसॉफी, ऐसे 1.2 पे लिए आया है, तो शायद दैट इज 1.2। अच्छा, या इवन अच्छा, आई थिंक मतलब 2D मेरा अद्वैत वेदांत है, और 1.2 जो है कंसेप्ट ऑफ ईश्वर दैट एज इज उत्तर जीव मीमांसा। जगत ईश्वर इन योगा फिलोसॉफी है। नहीं नहीं, 1.2 है ना आपका,
कैसे इनका कौन सा नहीं होगा? नहीं हाँ 1.2 ये चाहिए तो आप नितिन सर के या तो साथ ये सेकंड क्वेश्चन होगा जीव जगत ईश्वर इन योगा फिलोसॉफी। मेरे ख्याल से ना आप नितिन सर के साथ कर लीजिए 1. ओके मैं उनसे बात कर लूंगी। ये जो असाइनमेंट दिया है वो कितने पेज का ठीक है लिखना ठीक है। मतलब शॉर्ट करके लिखना है क्या 3-4 पेज में लिखना है अभी कि ये ज्यादा तो इन्होंने बोला ना कि 15 मार्क का जो है वो कम से कम 5 से 6 पेज का लिखना पड़ेगा, और वैसे इलोबरेट हो ही जाता है क्योंकि मैटर, अभी देखो जो वेदांत है ना उसमें बहुत सारी मैटर है, देयर आर सर्टेन टॉपिक जिसमें मैटर बहुत कम है, तो उसमें कितना च्युइंगम चबाओगे आप ना, ऐसा होता है। तो वेदांत में बहुत सारे पेजेस निकलेंगे क्योंकि इसमें 3 फिलोसॉफीज है, इन सांख्य के ऊपर भी आपका शायद ज्यादा बन सकता है। अभी मुझे लगता है न्याय और वैशेषिक में है ना इतने 5-6 पेज लिखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसा वैसे ही मुझे- विवर्तवाद में भी हो नहीं रहा है पर पूरा, वो शॉर्ट नोट है ना It's not आपका निधि, शॉर्ट नोट है तो वो मुझे शॉर्ट नहीं नोट है, लगता। लेकिन वो उसमें इतना भी नहीं आ रहा है, आई एम टेलिंग यू। और मैंने उनका उमा जी का लेक्चर भी मैंने 2 बार सुना, देयर इज नथिंग मोर नो नो डिटेल इन वो दैट। नहीं, उन्होंने नहीं बताया है। निधि वो उन्होंने ज्यादा नहीं विकिपीडिया पे बताया। देखो, विकिपीडिया पे देखा जाकर देखा देखा देखना। हाँ उधर मतलब का अभी थोड़ा थोड़ा और सा सर्च मारना और सर्च मारना जरूरी है। मैंने 1-2 बार एक्चुअली 2 लेक्चर सुनने में बहुत टाइम जाता है, रिपीट लेक्चर सुनने में हाँ takes बराबर one बोला। hour. It actually takes the whole one hour to revise all the lectures, to listen to ये it, जो to विवर्तवाद है note ना down वो the विवर्तवाद है ना, ये इसमें होगा, अद्वैत वेदांत के कॉन्टेक्स्ट में होगा। तो yes. आपको वो अद्वैत वेदांत जो है ना Kamla ji, can you please, if you can mute yourself? हाँ एक मिनट। और the main thing I wanted to invent, हम लोग सब है तो शेयर के, हम लोग जैसे एक क्वेश्चन सब लोग तैयार रहे ना, सो एज दीपक सर सेड ना, तो हम लोग फिर बाद में शेयर करते हैं, क्योंकि आधी चीजें ही अभी तो हाँ, जितने कर क्वेश्चन सकते मिले हैं, वही कर रहे हैं, do क्योंकि that. सिर्फ इतने पे ही कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो अभी वो अरे जो अद्वैत एक्चुअली वाला पता है, है, ये आप एक्चुअली देखो तो ये 30 मार्क का ही है। इन जीव जगत ईश्वर जो है ना, आपको एग्जाम में 30 मार्क का ही आएगा। फिर एपिस्टेमोलॉजी में भी तो पढ़ना है ना, जो रमन सर ने जो नोट्स दिए हैं। तो ऐसा नहीं है। देखो मेरा स्ट्रेटेजी क्या है, अगर मुझे न्याय वैशेषिक नहीं समझ में आ रहा है ना तो मैं उस पर टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। rather I attend the philosophy which I know and I'm comfortable with। तो वो न्याय वैशेषिक समझने के चक्कर में है, तो मेरा तो ये मैं एडवाइस नहीं दे रही हूँ, मैं मेरा आई नो तो somewhere you will have to leave a little, थोड़ा छोड़ना पड़ेगा कुछ ना कुछ, सेव टाइम, बिकॉज हमारे पास नोटिस बहुत टाइम जो है ना वो कम है। तो वी हैव टू स्ट्रेटेजाइज कि कहाँ पे हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। और मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि इस पे मत दो फोकस, बट मुझे ऐसा लगा कि मेरा तो मतलब नहीं वी अंडरस्टैंड। तो वो 70 मार्क्स का क्या है वो बोला, 30% अगर ये है तो वो मैंने सब वो सब ब्रेकअप नहीं देखा मैंने। 70 है ना, हाँ उसमें मुझे लगता है 30 मार्क्स अपना एपिस्टेमोलॉजी है, प्रमाण शास्त्र, और 30 मार्क्स अपना जीव जगत है। बाकी का 10 मार्क क्या है मुझे नहीं मालूम। तो अभी जो हम लोग असाइनमेंट भी दे उसमें भी तो हमको मार्क्स मिलेंगे ना, 30 में से कुछ उसका तो 30 30 तो मार्क्स मिलेंगे है। ना। तो ऊपर और 20 से 30 मार्क लाने की कोशिश करनी है हमें टू पास आउट। आई मीन द लोएस्ट लेवल इफ यू स्टार्ट, आई मीन फ्रॉम आई नो 0 से ऐसे, that should not be our target, but I'm just saying I know वैसे। See, being frank, अभी तो फिलोसॉफी के लिए इतना प्रॉब्लम हो रहा है ना, बहुत सबसे मैं ज्यादा तो फिलोसॉफी में फिलोसॉफी देख प्रॉब्लम हो के रहा ही है। मैं थोड़ा वो हो गई कि कहाँ से निकालूं टाइम। मैंने तो एक बार के लिए छोड़ देने का सोचा, क्योंकि ये समझ में ही नहीं आ रहा था, आई क्योंकि अंडरस्टैंड व्हाट एनाटॉमी यू आर वगैरह, ट्राइंग टू से। प्रैक्टिकल एनाटॉमी वो सब हम लोग, इनफैक्ट रघुवंश इज आल्सो लाइक अ स्टोरी, इवन आई रघुवंश लाइक बहुत दैट इजी है, वेरी कि स्वीट है। बहुत रघुवंश इजी का है है। ना 15 दिन दैट पहले इज अ आप स्टोरी। देखो हाँ उपनिषद, रघुवंश, इवन और क्या मैं बोलूं आपको, प्रैक्टिकल ये सब आप ना जनवरी के से शुरू करोगे ना, मिड जनवरी से तो चलेगा। जहाँ पे मेहनत है ना वो जीव जगत पे है और ह्यूमन सिस्टम के ऊपर है, क्योंकि वो हमारे सब्जेक्ट, अनलेस यू आर ए साइंस स्टूडेंट। तो जो चैलेंजिंग पार्ट है ना वो पहले कर लो, तो फिर एग्जाम के 10-15 दिन पहले उसका रिवीजन शुरू करें। तो जो जीव जगत ईश्वर में जो नई पल्ले पड़ रहा है ना, मेरा एडवाइस रहेगा कि छोड़ ही दो, छोड़ दो टाइम वेस्ट करके
इससे अच्छा ना आप ये करो, 6 सिस्टम है ना और 3 और आने वाली है, बुद्धिज्म, जैनिज्म, तो उसमें कितना एम्फेसिस मुझे नहीं मालूम, बट एटलीस्ट ये 6 सिस्टम में से कितना तो मालूम है, सांख्य, योग और वेदांत और पूर्व मीमांसा, ये 4 पे तो पूर्व मीमांसा भी बहुत इजी है क्योंकि उसमें कर्म कांड, कितने टाइप्स के कर्म, ये सभी है, वो इजी है, इतना वो टेक्निकल नहीं, जो टेक्निकल है ना वो न्याय और वैशेषिक, बहुत फिजिक्स है, इट्स मोर ऑफ अ फिजिक्स रादर देन फिलोसॉफी। और उससे भी ज्यादा एक्चुअली क्या हो रहा है, आई डोंट नो, मैंने तो सब उमा जी के लेक्चर बैक टू बैक शायद सुन लिए कि क्या सब वो मिक्स कंफ्यूजन लिखा है, एक एक सुनते तब समझ में आता है, बट व्हेन यू सी इट एज अ होल यू डोंट रिमेम्बर एनीथिंग, किसने क्या बोला था, यू किसने आर क्या बोला राइट। था, इसके हाँ, हिसाब और से क्या। दूसरा क्या है, देखो ये जो है ना जीव जगत ईश्वर, ये बहुत सुकून वाला है, इसको हम ऐसा रश रश में नहीं पढ़ सकते। अभी सांख्य जो हमने 3 साल पहले सीखा था ना, वो आज जाके थोड़ा पल्ले पड़ रहा है, तो ये फिलोसॉफीज का ऐसा है, इट इज नॉट इम्प्रॉम्प्टू ज्ञान, मैथ्स नहीं है कि फॉर्मूला लगाया और आंसर आ गया, दिस इज नॉट लाइक मैथ्स, it is very evolving subject, means every time you read now there is a new perspective and another new doubt added to it, philosophy And right now we don't have such time no to open and 300 pages book exactly। पे एक हठ योग पढ़े, एक पतंजलि पढ़े, अभी एक चालू यानी करेंगे मेरा वो भी आज खत्म के नहीं टाइम होगा। में मेरा भी इतना एक्सपर्टीज नहीं है कि मैं बैठ के आपको 1 घंटा इलोबरेट करूँ, हाँ सांख्य और योग में थोड़ा सा मैं कर सकती हूँ आपको, बट ये जो द्वैत और सॉरी ये जो है ना अपना ये वैशेषिक और न्याय, उसको मैं फिलहाल तो मैंने राम राम ही कर दिया है, मेरा कोई मूड नहीं है because every time I open वैशेषिक और न्याय में मेरा वैशेषिक और न्याय You में have all the, है ना। अच्छा, मुझे एक और डाउट पूछना था शिफा। हाँ क्या शिफा, मुझे ये पूछना है कि जो नोट्स हमें मिले हैं, सॉफ्ट कॉपीज मिली है, उसमें जो लैंग्वेज है जीव जगत ईश्वर के लिए, क्योंकि वो वर्ड टू वर्ड तो निकलेगा ही नहीं, तो हम आंसर्स अपने ओन लैंग्वेज में विद द सेम हाँ कॉन्सेप्ट दे सकते कैन हैं, वी राइट लेकिन दैट? आपको टर्मिनोलॉजीज यू कैन नॉट चेंज, अगर वो ब्राह्मण बोलता है ना देन यू कांट कॉल इट ईश्वर, वो टर्मिनोलॉजीज वी कैन नॉट चेंज, रादर हाँ नहीं, टर्म्स वही यूज करेंगे, हाँ वो टर्म्स सेम यूज करेंगे, बट द वर्ड टू वर्ड स्टेटमेंट नहीं आ सकता। नहीं, वो तो किसी से भी हाँ नहीं होगा, ठीक हम है। स्कूल में नहीं है ना कि अभी हम मगअप करेंगे या बाय हार्ट करेंगे, अभी थोड़ा मेच्योर स्टडी है, तो क्या कंसेप्ट समझ लिया, और कीवर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वहीं पे हमको मार्क्स मिलते हैं, बाकी हम रनिंग लैंग्वेज में कितना भी लिखो, बट इफ द एग्जामिनर इज नॉट एबल टू फाइंड द कीवर्ड्स और टेक्निकल वर्ड्स देन he will not accept our answer, तो those term जो है ना, जैसे विवर्तवाद या परिणामवाद या पुरुष या प्रकृति या ये या वो, जैसा आपने अभी बोला ब्रह्मन, सगुण ब्रह्मन, निर्गुण ब्रह्मन, तो जहाँ पे जो एप्लीकेबल है दैट वी विल हैव टू पुट, उसके इर्द गिर्द आप कुछ भी, आप थोड़ा हिंदी भी, मैंने किसी को तो पूछा था, हिंदी भी मिक्स कर दिया तो चलेगा ऐसा। मुझे क्या लगता है ये सब है ना, ये 6 षड दर्शन है, वो थोड़ा कंपैरेटिव स्टडी जैसे करेंगे ना हम लोग, इसमें जीव का क्या है, उसका जगत का क्या है। रादर आई वुड टेल यू कि अगर समझो आप अद्वैत पढ़ रहे हो ना, तो आप उस अद्वैत पढ़ो, बुक बंद करके साइड में रख दो, फिर आप द्वैत पढ़ो, बुक बंद करके साइड। प्रॉब्लम क्या होता है जब हम, क्योंकि वी आर नॉट एट दैट स्टेज नाउ वेयर वी कैन डू अ कंपैरेटिव स्टडी बिकॉज वी स्टिल हैव नॉट अंडरस्टूड the individual concept of each philosophy, तो that will, ये मेरे साथ हुआ है। और दूसरा क्या है कि लाइक हम लोग, मेरे साथ ही होता है कि मैं कन्विंस हूँ, आई ट्राई टू गेट कन्विंस्ड कि कपिल मुनि ने ऐसा क्यों बोला, तो उसमें टाइम वेस्ट होता है एंड देन यू गेट फ्रस्ट्रेटेड। तो ठीक है, अगर कपिल मुनि ने बोला कि 2 रियलिटी तो है, खत्म हो गई बात, वो त्रिगुणा में मानते हैं तो त्रिगुणा, बस वो लॉजिक। राइट, मेरा इतना ही मतलब था कि जैसे कि सांख्य से योग में आ जाओ तो उधर 2 है, तो यहाँ पर एक विशेष पुरुष है, ऐसे स ईश्वर सांख्य। ऑथर जो बोल रहा है ना, प्रोपाउंडर, उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लो एटलीस्ट नाउ, फिर जब हमारा एमए हो जाएगा ना, तब हम पीएचडी या रिसर्च वगैरह करेंगे ना, तब हम कंपैरेटिव स्टडी, ये सब, दिस इज नॉट द राइट टाइम आई फील फॉर कंपैरिजन, और एटलीस्ट अहेड ऑफ एग्जामिनेशन। योग पर दिया है तो उसमें हमें वो पुरुष जितने हैं वो भी लिखने हैं क्या उसमें? जीव जगत, आपको जीव जगत ईश्वर योग दर्शन के हिसाब से दिया है।
मैं उस हिसाब से नहीं पूछ रही हूँ, मुझे सांख्य का दिया है, वो कॉजेशन थ्योरी जो है वो दिया है, कारणवाद थ्योरी, तो वो तो मैं हिंदी में ही सब लिखने वाली हूँ। तो लेकिन योग के इसमें मैं पूछ रही हूँ, जीव जगत ईश्वर जो है, तो उसमें वो पुरुष का वो सांख्य का ही लिखना है क्या? हाँ, सांख्य का ही आएगा, हाँ, क्योंकि योग दर्शन इज कंटिन्यूएशन ऑफ सांख्य दर्शन। तो योग, मुझे नहीं लगता है ना स्नेहल जी, पीवाईएस हाँ, में हाँ, अलग से कोई correct. सूत्र नहीं है, तो सांख्य का ही कॉपी मारना है इधर। बट यू और हैव टू एक कनेक्ट इट, यू हैव टू रिलेट इट कि योग दर्शन हाउ इट इज, यू नो, लाइक कमिंग फ्रॉम सांख्य, या हाउ लाइक यू नो बोथ आर कनेक्टेड, वो आपको एक पॉइंट डालना पड़ेगा। दैट विल हैव टू एक हाँ, और एक है कि जैसे कि मुझे एक प्रकृति पे शॉर्ट नोट पूछा है, शॉर्ट नोट में आई गॉट प्रकृति। तो प्रकृति हर एक के हिसाब से क्या प्रकृति का है, मतलब वो हमको लिखना पड़ेगा। इन द सेंस अभी यहाँ पर योग और सांख्य के लिए सेम ही प्रकृति है, तो वो थोड़े इवोल्यूट्स और वो जो प्रकृति के जो कुछ भी है ऑल द एट्रीब्यूट्स, वो सब ऐसे मिलाकर। तो मेरा मतलब है अगर इससे कुछ पूछते हैं तो वो एक के ऊपर नहीं आएगा, जहां जहां पर वो जो चीज है वो उसको मिलाकर एक हाँ, राइट, यानी जो भी सूत्र या कारिका भी, जैसे प्रकृति के ऊपर समझो 10 कारिका के अंदर लिखा है, तो वो सारा कंपाइल करके हमको नोट्स बनाने पड़ेंगे वैसा। पूछेंगे नहीं, मुझे ऐसे लगता नहीं है। प्रकृति सिर्फ प्रकृति में तो फिर पूरा वो सांख्य का वो पूरा आ जाएगा ना, प्रकृति कैसे मतलब इन्वॉल्व हुई, मतलब इवॉल्व हुई, मतलब बनी सृष्टि का हाँ, तो जना। यानी प्रकृति का मूल प्रकृति कैसी है, उसका क्या कंट्रीब्यूशन है इवोल्यूशन में, वो कैसी है, उसके गुण क्या है, और यू नो कहाँ पे कैसे डिस्टरबेंस हुआ, और प्रकृति में से क्या क्या निकला, वो सब हमको डालना पड़ेगा। सेम है पुरुष का एट्रीब्यूट्स क्या है, पुरुष को मतलब क्या, मतलब यू नो प्रकृति या ये जो त्रिगुण थियरी है उसमें पुरुष कैसा मिक्स हो गया है, बट उसका कोर नेचर क्या है, मूल स्वभाव उसका क्या है, व्हाट इज द एम ऑफ पुरुष, और ये सब। प्रतीक का पूछा है तो उसमें पुरुष का संपर्क लिखना है क्या उसमें? इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हो कि टू रियलिटी है, एक पुरुष और एक प्रकृति, फिर आप प्रकृति पे ये करो ना, इलॉबरेशन दो। फिर अगर पुरुष के ऊपर भी लिखना है तो अगेन सांख्य में दो रियलिटी की बात करें, पुरुष और प्रकृति, और प्लूरलिज्म और रियलिज्म के रियल भी है और प्लूरल, बहुत सारे पुरुष है, और फिर आप पुरुष की क्वालिटी के ऊपर, एट्रीब्यूट्स के ऊपर लिखो, एक पेज हो गया। तो फॉर एवरी फिलोसॉफी विल हैव टू गिव स्लाइड इंट्रोडक्शन, एक बैकग्राउंड क्रिएट करना पड़ता है ना कि वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम, एंड देन यू गो इनटू इलॉबरेशन, एंड देन यू कंक्लूड एट द एंड ऑफ इट, दैट वे। चलो शिल्पा, it was very nice and I really it was great to learn, विल मीट जब great भी to know many हमारे things. थोड़े डाउट्स हो गए ना, अभी हम भी पढ़ाई शुरू करेंगे तो वी विल हाँ, अभी नोट स्टडी wherever we can, whatever little help we can, you know, provide Yeah. each other, so we'll meet. नोट्स ऐसे हाँ. देखो कि हार्ड कॉपी और में ज्यादा अच्छे से होता, वो हाँ, बराबर है आपकी बात। हो नहीं रहा और है ना मुझे, हाँ, और मुझे ऐसे लग रहा है कि अभी अविद्या का टॉपिक और ये प्रमाण, ये दोनों वापस विथ रिस्पेक्ट टू ऑल दी षड दर्शन और वो हाँ, तीनों अलग दर्शन है, उसके भी बराबर, हिसाब से आएंगे, तो बराबर, हमारा बराबर। जो नॉलेज है थोड़ा अच्छा पक्का हो थोड़ा वो जाएगा, हेल्प ऐसे लग रहा मिलेगी है हमको, मुझे। विल गेट लिटिल हेल्प। और देखो जो टॉपिक्स जो हमको सबको बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहे हैं ना, तो देन वी कैन पुट इट इन द ग्रुप कि हमको ये टॉपिक में वी आर नॉट एबल टू हेल्प ईच अदर, एवरीबॉडी इज स्टक। तो अगर चाहिए न्याय वैशेषिक तो हम नितिन सर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा 10 मिनट के लिए ग्रुप में मिलके, फिर wherever we have the lecture we can request him if we can just give a little background again, you know, that way. तो और थोड़ा मुझे तो लगता है Correct. हाँ, और हर एक का जो ऐसे Kamala ji, टॉपिक can है you ना, mute? हर एक जो टॉपिक है उसपे हम लोग एक छोटा सा नोट्स बनाएंगे, नोट्स इन द सेंस द पॉइंट्स ओनली, यू नो, मीन्स हमको बहुत बार कुछ चीजें पता है, लेकिन अगर एक बोला कि 15 मिनट मार्क्स का क्वेश्चन लिखो, योग पे लिखो, सांख्य में, वो तो थोड़ा तो ठीक है, लेकिन जैसे न्याय वैशेषिक या दोनों लास्ट वाले
क्या वेदांत और वो, तो वो थोड़ा नया है कंपैरेटिवली, बिकॉज स्पेशली वी हैव नॉट डन दिस YCB आल्सो, तो ये हाँ, भी जो ज्ञान हमको वगैरह भी योग को था पता नहीं। स्नेहल जी, हमको भी है ना इतना डिटेल हाँ, में नहीं था, खाली वो ज्ञान योग ही था बस। तो वो अद्वैत वेदांत के अगर मुझे लिखना है 15 मार्क का क्वेश्चन अद्वैत वेदांत पे, तो मैं उसमें ज्ञान योग थोड़ा ऐड कर सकती हूँ कि अद्वैत हाँ, वेदांत के वही पार्ट में चलने के लिए ये एक साधक के पास क्या क्या क्वालिफिकेशन करेक्ट। होना और वो चाहिए। 3-4 लोगों का जो जो है, क्या मैं नाम उनके भूल जाती हूँ, उनका भी कुछ कुछ मध्वाचार्य और वो हाँ सब थोड़ा थोड़ा डालकर अद्वैत और वो सब। हाँ तो ऐसे तो मुझे लगता है ना, एक एक पेज, सिर्फ एक के लिए एक पेज बनाओ, उस पर सिर्फ नाम लिखो। वो जो जैसे मैं बोल रही हूँ कि हमको थोड़ा ब्रीफ आइडिया है, लेकिन हम लोग बीच बीच में भूल जाते हैं ऐसे, और देखो थोड़ा मैंने ना रोज ये जो इसको है ना वेदांत का 4 जो है बार ना, पढ़ेंगे। द्वैत अद्वैत और विशिष्ट अद्वैत, वो चाहिए तो मैं आपको बता दूंगी क्योंकि मेरा भी वही टॉपिक है, तो मैंने उस पे नोट्स बनाए हैं, तो मैं ब्रीफ कर ओके। सकती हूँ आप लोगों को कि ऐसा है, अद्वैत ये बोलता है, द्वैत ये बोलता है और विशिष्ट अद्वैत ये बोलता है, और हाउ तीनों जन कैसे डिफर, कहाँ डिफर होते हैं और वहाँ के तो क्या टेक्निकल टर्म्स है, ये मैं अपना मुझ- मेरा आपको मुझे थोड़ा ये बताती एक चीज अच्छी लगी शिफा, अगर आपने प्रिपेयर किया है उस पर या कर रहे हैं, लाइक हूँ। प्रोसेस इज गोइंग ऑन, तो नेक्स्ट क्लास में आप उसके ऊपर थोड़ा सा बता सकेंगे। इट इज नॉट लाइक अ लेक्चर एज सच हाँ ऐसे हाँ तो, हाँ, क्योंकि आप भी ब्रीफिंग वही कर कर रहे हैं दूंगी। जैसे, हाँ हाँ तो ब्रीफिंग, हाँ। क्योंकि लेक्चर तो मैं खुद भी मैं खुद ही अटक जाऊंगी, शायद मैं ही अब मेरा जो टॉपिक है तो मैं तैयार करती हूँ, जैसे हाँ जो मुझे आया है वो हाँ उसके बारे में मैं हाँ, बता जी, of सकूंगी, course we can थोड़ा do तो that। कुछ किया है हाँ, तो। वी कैन देखो डू दैट। कर सकते हैं हाँ, हाँ, मुझे तो कॉजेशन हमारे थियरी भी आया है, तो आइडिया। किसी को प्रॉब्लम है अगर कॉजेशन थियरी में, तो वो सत्कार्यवाद, वैसे तो मैम ने ही अच्छा कराया है, बट इफ समबडी डजंट अंडरस्टैंड, वी कैन प्रिपेयर लाइक दैट। देखो जिनको जो करेक्ट। टॉपिक मिला है ना, वो टॉपिक पे आप एक दूसरे को मतलब, तो हमारा हाँ, रिवीजन भी हो जाएगा, है ना। जैसे करेक्ट। मेरा टॉपिक है तो मैं आपको बता दूंगी मेरा टॉपिक है, और मैं आप लोगों को ब्रीफ दे दूंगी। तो परफेक्ट परफेक्ट। तो क्योंकि वो आदमी उस कमला पे जी कुछ ज्यादा बोल रहे हैं, करेगा। कमला जी आप क्या बोल रहे हो? हाँ, मैं ये बोल रही हूँ कि मतलब फिर इतना अभी मालूम हो जाएगा कि किसमें कितना चीज लिखना है, ये भी आइडिया आ जाएगा। हाँ we क्योंकि can do that। लिखना कोई नहीं आइडिया आ रहा है कितना तक देना है, तो सब उसमें कवर अप होना चाहिए ना। तो व्हाट वी कैन डू इज, हम मे बी नेक्स्ट ट्यूसडे को मिल सकते हैं, या तो हम लोग फ्राइडे हमारा सांख्य का लेक्चर होता है, सैटरडे मॉर्निंग चाहिए तो मिल सकते हैं। सैटरडे मॉर्निंग चाहिए तो मैं ये वेदांत जो है ना उसका ब्रीफिंग कर देती हूँ, और मैंने पूर्व मीमांसा जो है ना, एक बार नितिन सर ने बहुत स्टार्टिंग में सबको टॉपिक्स दिए थे, तो मेरे पास पूर्व मीमांसा का भी रेडी है, तो वो भी मैं थोड़ा ब्रीफ दे दूंगी, और बाकी कोई एक दो जन और आ जाओ जो अपना जो आपको मिला है वो लेके आ जाओ, तो हम ऐसा थोड़ा सा एक दूसरे को एक्सप्लेन। और अभी अगर हमको जीव जगत पे ही फोकस करना है, तो जैसे स्नेहल जी अगर आपके पास कुछ सांख्य का है तो आप उनको बता सकते हो, जैसे मुझे तो अभी हम लोग तो सोमायाज में कर रहे हैं तो मुझे नहीं जरूरत है, बट जिनको जरूरत है तो आप उनको ब्रीफ कर सकते हो, या ईश्वर के ऊपर, पतंजलि के जो ईश्वर है उसके ऊपर, और हाँ, मैं वेदांत के ऊपर ले लूंगी, वैसा हम लोग कर सकते हैं। चलेगा। मेरे जो टॉपिक्स है मैं उस पर थोड़ा करती हूँ, और मैं चाहिए तो ये ग्रुप में डाल दूंगी। मुझे तो सांख्य नहीं, मेरे लिए योगा आया है, तो आपको क्या उस पर टॉपिक मेरा मिला है योग में? योग का जीव जगत ईश्वर। तो एक वही सेकंड। सांख्य का ही होगा ना आपका भी, तो फिर हाँ हाँ, तो नहीं होगा। आधा वो पार्ट है, और वही सेम थिंग लिटिल मोर इन योग सिर्फ ऐसे। ईश्वर का अलग रहेगा ना, हाँ हाँ, योगिस्थ करेक्ट ईश्वर। हाँ, और करेक्ट ईश्वर का तो करेक्ट। बहुत इजी है क्योंकि उनके कुछ चार या कुछ सूत्र है, बस उसका आपको, और पतंजलि का इतना कॉमन है ना क्योंकि दुनिया भर के नोट्स अवेलेबल है, करेक्ट आपको करेक्ट। खाली कॉपी मार के उधर पेस्ट करना है। पतंजलि को जिसको भी मिला है ना उनको बहुत आसान हो गया, प्रॉब्लम जिसको न्याय और वैशेषिक मिला है ना उसके लिए चैलेंजिंग है, जिसको वो असाइनमेंट मिला है। इनफैक्ट आई टेल यू, मुझे अद्वैत द्वैत और वेदा इसमें भी मुझे भी बहुत चैलेंजेस आई, क्योंकि मुझे भी अद्वैत, अद्वैत वेदांत भी है, मुझे शॉर्ट नोट जो है वो अद्वैत वेदांत पर है, और जीव जगत ईश्वर इन योगा फिलोसॉफी और ब्रीफ नोट ऑन प्रकृति, ऐसे आए हैं मुझे टॉपिक्स। तो ठीक है, तो हम लोग सैटरडे को कुछ, वेदांत हाँ और पूर्व हाँ। मीमांसा और उत्तर मीमांसा कर लेते, एक काम करते हैं हिंदी। मेरा ओके, हाँ, कल्पना, हाँ हाँ बोलिए। मुझे लॉन्ग क्वेश्चन न्याय पे आया है जो जीव जगत ईश्वर। मैंने थोड़ा कोशिश किया है, आई विल शेयर व्हाटएवर आई हैव। या दैट विल बी यस, ग्रेट। यस यस।
है ना। तो हमको ऐसे एक दूसरे को हेल्प करेंगे ना तो सबका हाँ। टाइम सेव होगा, एनर्जी भी सेव होगी और थोड़ा है कॉन्फिडेंस सबको हेल्प हो जाए। एक मेन जिस चीज दे दिया है ना, फिर बाद में एलाबोरेशन बैकग्राउंड बेस फाउंडेशन दे हम्म। दिया ना कि ये इसका ये फिलोसॉफी ये बोलती है, फिर ऊपर का तो हमको समझ पड़ना ही है। मेन तो प्रॉब्लम शिफा, है हमें ये नहीं मालूम है। आपने हाँ हठ योग का बताया, आपने पतंजलि पहले आया, बाद में हठ योग आया, तो ये हाँ। षड दर्शन सबसे लास्ट है, नहीं ये नहीं सब नहीं फिलोसॉफी। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। देखो ये जो है ना सब पहले आए हैं। हठ योग जो है ना वो उपनिषदों में भी है, तो एक्चुअली हठ योग जो है वो बहुत पहले से है, बट कंपाइलेशन बोलते हैं ना, एक सिस्टमाइजेशन स्टडी, वो बाद में आया। तो पतंजलि ने भी जो योग हमको प्रेजेंट किया है, समवेयर इट इज कमिंग फ्रॉम वेदास ओनली, समवेयर इट इज कम फ्रॉम सांख्य ओनली, वो पहले से ही सब आ रहा है। अभी जैसे एक प्रोडक्ट देखो, एक मोबाइल था, पहले पहले टेलीफोन था, फिर उसमें नोकिया मोबाइल आया, फिर अलग अलग करेक्ट, कंपनी के फीचर्स वाले अलग उसके मोबाइल आए, वर्जन्स, फिर अभी चेंज होते स्मार्टफोन आया, अभी स्मार्ट टीवी, तो एक अपग्रेडेशन हुआ ना। तो योगा में भी ऐसा ऐसा अपग्रेडेशन, तो जैसे स्कॉलर्स आए ना तो वो अपना अपना एडिशन डालते हैं। अभी मैथ्स की देखो कितने सारे ऑथर्स होते हैं, एक ही टेक्स्ट बुक है, एक ही सब्जेक्ट है, बट अलग अलग ऑथर, तो ये ऐसा हुआ है। तो हठ योग का भी है ना, है पहले से ही, वेदों में है, उपनिषद में है, बट जो एक कंपाइलेशन जो बोलते हैं ना, दैट इज कमिंग लाइक यू कैन से सिस्टमाइजेशन हुआ इनके बाद गोरखनाथ जो मैंने, और उनकी भी क्या अच्छी स्टोरी है कि ये जो मच्छिंद्र नाथ जो थे ना, वो ऐसा मछली के पेट के अंदर से बालक निकला वो, तो वो ऐसा समुद्र, अभी जैसे लॉर्ड शिव जो है ना वो पार्वती जी को बता रहे थे, हठ विद्या सिखा रहे थे, बट ये जो सारी हठ विद्या को ना रहस्यमय विद्या बोलते हैं, यानी इट इज नॉट अवेलेबल टू ऑर्डिनरी पीपल। तो ही सेड कि लेट्स गो इन द मिडल ऑफ द ओशन एंड आई विल गिव यू द नॉलेज। अभी नीचे मछली सुन रही है और वो बालक जो है ना वो बाहर निकलता है, और उनको भी ऐसा कुछ है कि उनको कुछ श्राप मिलता है, बिकॉज इज नॉट सपोज टू लिसन टू दैट लेक्चर। you not paid the fees, you can't attend the lecture, you've not taken the admission, तो ऐसा समझो आप। फिर वो मच्छिंद्र नाथ जो है ना वो बड़े होते हैं, और वो भी हठ योगी है, बराबर, उनके महासिद्धा, वो भी महासिद्धा है। तो एक एक ऐसा गांव से जाते रहते हैं अल्म लेने के लिए, भिक्षा लेने के लिए, एंड ही कम्स एट द डोर ऑफ वन लेडी। तो वो लेडी है ना, उसको चाइल्ड कंसीव नहीं होता है, तो वो बोलती है कि मुझे आशीर्वाद दो, मुझे बच्चा हो गया। तो वो उनको कुछ भभूति देते हैं और फिर वो निकल जाते हैं। तो वो लेडी ना भभूति कंज्यूम नहीं करती है, वो फेंक देती है, बाजू में ऐसा गौशाला होती है उधर फेंक देती है और वो चले जाती है। देन आफ्टर फ्यू इयर्स ना फिर से मच्छिंद्र नाथ जी वहां से पास होते हैं, एंड देन ही नॉक्स ऑन द डोर। आज के जमाने का जैसा नहीं है कि एक साल में कभी इधर टावर आ गया, बिल्डिंग हो गई, वहाँ सब इंटेक्ट था, वो गौशाला भी वैसे ही थी। तो वो लेडी को पूछे कि आपने वो खाया था भभूति, आपको बच्चा हुआ? तो बोले वो तो मैंने फेंक दी थी। तो वो बोलते कहाँ कहाँ फेंकी थी, स्पॉट बताओ, तो वो बताती है। तो देन ही रिसाइट सम मंत्र, एंड देन वहां से वो जो काउ शेड जो था ना, वहां से एक बालक निकालता है। तो वो बिकॉज वो काउ शेड में से आए तो उनको उनका नाम गोरखनाथ पड़ा, गोरखनाथ जी। फिर गोरखनाथ जी जो थे ना, वो टाइम पे बुद्धिज्म बहुत प्रिविलेंट था, यानी हठ योग नीचे जा रहा था, बुद्धिज्म वाइड स्प्रेड हो रहा था। और हठ योग का जो ये विद्या है ना, ये मुद्रा या बंध और ये सब चीजें, उसका लोग गलत फायदा उठा रहे थे, तांत्रिक विद्या का। तो फिर उन्होंने क्या सोचा, लेट्स फॉर्म अ कम्युनिटी, लेट्स फॉर्म अ कल्ट एंड स्प्रेड द मैसेज। और उन्होंने एक बुक भी लिखी, गोरक्ष संहिता, बट उन्होंने लोकल लैंग्वेज में लिखी, तो अगेन उसका वाइड स्प्रेड इतना नहीं था। बट जैसे जैसे उनके डिसाइपल आते गए ना, फिर संस्कृत में लोग लिखते गए, तो बहुत सारी टेक्स्ट है, हठ योग प्रदीपिका, गेरंड संहिता, योगा यज्ञवल्क्य, शिव संहिता, गोरक्ष संहिता, योग हठ रत्नावली, ये सारी अलग अलग एरा में बुक आई। तो ये जो है ना सिस्टमाइजेशन ऑफ लेट हुआ, बट हठ योग तो पहले से दैट वे। तो मुद्रा बंध आसन ये सब तो है, बट इलॉबरेशन सिस्टमाइजेशन ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं था, दैट आई वुड से। ओके, चलो जल्दी निकले। है ना। तो लेट्स मीट ऑन सैटरडे, एंड हम लोग टाइम डिसाइड कर लेंगे Yes. फ्राइडे को, और मैं थोड़ा सा मेरे हिसाब से आप लोगों को ब्रीफिंग कर दूंगी।
चलेगा। और शिफा ये जो षट संपत है उसके आपने नोट्स भेजे थे, मुझे लगता है 2 पेजेस भेजे थे, इट वाज वेरी नाइस। ऐसे ज्ञान योग पर है जो अपरा विद्या और परा विद्या, ऐसे आपने बस, ज्ञान योग, भक्ति ज्ञान नहीं योग, भक्ति 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 योग में, सॉरी भक्ति में, उसका हाँ। कुछ है क्या आपके मेरे पास? पास एक है ना, आधा देखो मेरे पास है ना YCB की सॉफ्ट कॉपी है, वो मैं आपको भेज देती हूँ। तो उसमें भक्ति योग, कर्म योग, ये सारी Okay. चीजें दी है। टाइप्स ऑफ भक्त, टाइप्स ऑफ भाव, टाइप्स ऑफ भक्ति, कितने टाइप के कर्म होते हैं, वो मैं ग्रुप में डाल देती हूँ आपको, तो वो आपको इजी चलेगा यस यस यस, बिकॉज दोज 2 थिंग्स वर वेरी ज्ञान योग नाइस। का भी है। I put it in that group. I think I have that. दैट विल बी वेरी यूजफुल। फिर भी अभी यहाँ से नहीं है एकदम रिलेटेड, लेकिन वो वहां पर डाल सकते हैं वेदांत में या कहीं पर, तो हाँ, उसका, या भक्ति योग में भक्ति अगर योग का है रेफरेंस ना, है तो। इसमें है ना द्वैत वेदांत में है, नववेदा भक्ति का उन्होंने बोला है मोक्ष के लिए। बट इतना हमको क्यों इलॉबरेट, अनलेस देयर इज 50 मार्क क्वेश्चन ओनली ऑन द्वैत वेदांत, तो इतना मगजमारी करने के लिए। बट आप देख लीजिए, अगर आपको कुछ रिलेवेंट लगता है, and if you think it is चलेगा। worth थोड़ा it, अंडरस्टैंडिंग के लिए शायद अच्छा रहेगा इफ I think इवन। हाँ है, I have that soft copy, I'll send it in the group. ओके ओके, और उसमें Okay, आप then let's देखोगे meet ना, on Saturday. हाँ, उसमें है ना दिया है, बहुत अच्छे से उन्होंने बताया है, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग की थियोरी बताई है, तो वो भी आपको थोड़ा इजी पड़ेगा। 2 बुक मैंने देखो ग्रुप में सॉफ्ट कॉपीज डाला है। ऑलराइट, सो we'll meet on Saturday. Yeah. यस यस।